कैसे हैं आप लोग सब? मेरे सारे बच्चे ठीक हैं। आज हम अपना क्लास फर्स्ट का इंग्लिश में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया यूनिट आज हम स्टार्ट करेंगे और यूनिट में सबसे पहले हम एक पोएम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पोएम पढ़ने के लिए आप लोग निकालें अपनी अपनी बुक्स और बुक का पेज नंबर 29। बुक्स ओपन करेंगे तो पेज नंबर 29 यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ से जो है नया यूनिट हमारा स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमने जो है एक एक्टिविटी अपने पिछले लेसन की छोड़ दी थी, जो रह गई थी हमारी। वो वाली एक्टिविटी भी आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वो एक्टिविटी है हमारे पास पेज नंबर 26 पे। एक वेल है हमारे पास जिसमें आप लोगों ने ट्रेसिंग और कलरिंग करनी है। तो ये वाला काम मैं आप लोगों को होमवर्क से भी दे सकती हूँ और चाहे तो हम इसको अभी क्लासवर्क में भी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम पढ़ेंगे अपनी पोएम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है कुछ पोएम के लाइंस लिखूँगी, उसके बाद हम उसको रीड आउट करेंगे और मीनिंग के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी पोएम का नाम है वन लिटिल किटन। वन लिटिल किटन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ लाइंस लिख लेती हूँ, उसके बाद हम इसको रीड आउट करेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, चलें अब इसको रीड आउट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हैं, पढ़िए मेरे साथ। वन लिटिल किटन, टू बिग कैट्स, थ्री बेबी butterflies, three baby butterflies, four big rats, five fat fishes। अगली लाइन पढ़ते हैं। सिक्स sad seals, SEALS, seals। सेवन silly seagulls, ठीक है। चलें अब इसको एक मरतबा और रीड आउट करते हैं। वन लिटिल किटन, टू बिग cats, three baby butterflies, four big rats। Next line, five fat fishes, six sad seals, सेवन सिली सीगल्स, ठीक है। चलें अब इसको एक दफ़ा मीनिंग के साथ पढ़ते हैं। वन लिटिल किटन, एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा, ठीक है। एक, वन का मतलब एक, लिटिल का मतलब छोटा, और किटन कहते हैं हम बिल्ली के बच्चे को, ठीक है। वन लिटिल किटन, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा। टू बिग कैट्स, और दो बड़ी बड़ी बिल्लियाँ, ठीक है। बिग का मतलब होता है बड़ा, और कैट, एक कैट होती है तो एक बिल्ली की बात होती, लेकिन यहाँ पर एस लगा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर एक से ज़्यादा बिल्लियों की बात हो रही है, ठीक है। तो कितनी बिल्लियाँ हैं यहाँ पे? दो बड़ी बड़ी बिल्लियाँ, ठीक है। थर्ड लाइन का मतलब है थ्री बेबी बटरफ्लाइज, तीन छोटी छोटी बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज कहते हैं तितलियों को, ठीक है बच्चों। तो तीन छोटी छोटी बटरफ्लाइज। आगे लिखा हुआ है फोर बिग रैट्स, और चार बड़े बड़े चूहे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है फाइव फैट फिशेस, यानी पांच मोटी मोटी मछलियाँ, पांच मोटी मछलियाँ, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है सिग सैड सील्स, यानी कि छः उदास पानी वाली बिल्लियाँ,
ठीक है। पानी वाली बिल्ली किसको कहते हैं? इस एक ऐसी जो है यहाँ पर अगर पेज नंबर 31 ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर सील की आपको पिक्चर नज़र आ जाएगी। ये जो एनिमल है हमारे पास, इसको हम पानी वाली बिल्ली कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 7 सिली सीगल्स। सीगल्स कहते हैं हम समंदरी बगले को, ठीक है। समंदर में जो सफ़ेद कलर के परिंदे उड़ रहे होते हैं ना पानी के ऊपर, और जैसे ही उन्हें कोई मछली नज़र आती है तो वो लोग जल्दी से पानी की तरफ जाते हैं और उस मछली को अपनी चोंच पे पकड़ के खा लेते हैं, ठीक है। तो वो कौन कहलाते हैं हमारे पास? सीगल्स, यानी कि समंदरी बगले, ठीक है। वाइट कलर के होते हैं, आप लोग देखिएगा कभी। तो यहाँ पर लिखा हुआ था 7 सिली सीगल्स, यानी कि 7 शरारती समंदरी बगले, ठीक है। चलें अब इसको एक मरतबा और रीड आउट कर लेते हैं। 1 little kitten, 4 big cats, 3 baby butterflies, 4 big rats, 5 fat fishes, 6 sad seals. लास्ट लाइन है 7 silly seagulls, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कुछ लाइंस कंप्लीट होती हैं। अब आधी पोएम जो है वो अब मैं दोबारा से लिखूँगी यहाँ पे, इसको मिटा के, उसके बाद हम इसको मज़ीद और रीड आउट करेंगे। जी, तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे 1 से 2 लाइंस और लिख दी हैं इस पोएम की, ताकि हम इसको थोड़ा सा और रीड कर लें, और बाकी की आधी पोएम हम अपने अगले लेक्चर में रीड करेंगे, ठीक है। चलें यहाँ की 2 लाइंस भी रीड आउट कर लेते हैं, पढ़िए मेरे साथ। 8 हैप्पी ईल्स, EELS, ईल्स। 9 नर्वस, NERVOUS, nervous. Lizard, LIZARD, lizard. दोबारा से पढ़िए। 8 happy eels, 9 nervous lizards, ठीक है। चलें अब इसको मीनिंग के साथ एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पोएम थी उसके अंदर ONE1 की काउंटिंग जैसा कुछ कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने सबसे पहले 1 2 3 4 सारी जो है काउंटिंग्स को एक साथ बिल्कुल सीरीज़ से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इससे जो है हमें क्या हो रहा है, ONE1 वाली काउंटिंग भी याद आ रही है, ठीक है। चलें इसको देख लेते हैं। इसका मतलब है 8 हैप्पी ईल्स, यानी कि 8 खुश होती हुई बहुत सारी मछलियाँ, ठीक है। ईल्स कहते हैं फ़िशेस की फैमिली को, जब बहुत सारी फ़िशेस एक साथ जमा हो जाती हैं तो उसे ईल्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है 9 नर्वस लिजर्ड्स, यानी कि 9 बहुत ही फ़िक्रमंद लिजर्ड्स। लिजर्ड्स कहते हैं छिपकलियों को, ठीक है। 9 नर्वस लिजर्ड्स, यानी कि 9 फ़िक्रमंद होती हुई लिजर्ड्स। यहाँ पर हमने आज अपनी पोएम सिर्फ यहीं तक पढ़ी है, हाफ पोएम। मज़ीद पोएम जो है हम कब पढ़ेंगे? अपने अगले लेक्चर में। चलें आप इसको एक मरतबा और समझ लेते हैं। 1 लिटिल किटन। अब आप लोग जो हैं इस पोएम को मैं एक मरतबा बुक पे से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बोर्ड पे से तो सब कुछ मिट चुका है। तो आप लोग अपनी किताब पे जो है वो फिंगर रखें, आप लोगों को समझ आता रहेगा, ठीक है। 1 लिटिल किटन, एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा। 2 बिग कैट्स, और 2 बड़ी बड़ी बिल्लियाँ, ठीक है। 3 बेबी बटरफ्लाइज, और 2 छोटी छोटी बटरफ्लाइज। 3 जो है वो छोटी छोटी बटरफ्लाइज की बात हो रही है। इसके बाद लिखा हुआ था 4 बिग रैट्स, यानी कि 4 बड़े बड़े चूहे, ठीक है। 5 फैट फिशेस, 5 मोटी मोटी मछलियाँ। इसके बाद लिखा हुआ था 6 सैड सील्स, यानी कि 6 उदास पानी वाली बिल्लियाँ, ठीक है।
इसके बाद लिखा हुआ है 7 सिली सीगल्स, यानी कि 7 शरारती समंदरी बगले। इसके बाद लिखा हुआ है 8 हैप्पी ईल्स, 8 खुश होती हुई बहुत सारी मछलियाँ। 9 नर्वस लिजर्ड्स, 9 बहुत ही फ़िक्रमंद लिजर्ड्स, ठीक है, परेशान होती हुई लिजर्ड्स। यहाँ पर हमारी ये 1 लिटिल किटन की थोड़ी सी पोएम कंप्लीट हो गई है। बाकी की पोएम जो रहती है वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। इसके बाद बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ निकालनी है और कॉपी में जो है ये वाली हाफ राइटिंग अभी करनी है, ठीक है, क्लास वर्क में। तो क्लास वर्क में ये वाली राइटिंग सारे बच्चे कर लेंगे। ये वाली राइटिंग करने के बाद अब हम चलते हैं होमवर्क की जानिब। होमवर्क के लिए आप लोग निकालेंगे पेज नंबर 26, वही पेज जो हमारा एक रिमेनिंग रहता था। उस पेज को आप लोगों ने होमवर्क में वेल की जो पिक्चर बनी हुई है, वेल कहते हैं कुएं को, ठीक है, वेल की जो पिक्चर बनी हुई है आप लोगों के पास, उसे आप लोगों ने सबसे पहले ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग करने के बाद आप लोगों ने इसमें कलर करना है, ठीक है। कंप्लीट पेज नंबर 26, ठीक है, आप लोगों ने ये कंप्लीट करके आना है। इसके बाद इसी पेज के नीचे जो है एक छोटा सा सॉन्ग भी लिखा हुआ है, इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस सॉन्ग पर जो है लिखा हुआ है सिंग, यानी कि गाएं। तो चलें इसको एक मरतबा पढ़ लेते हैं। सारे बच्चे फिंगर रखें। आ बेल fell in the well, ding dong bell। दोबारा से पढ़िए। A bell fell in the well, ding dong bell, ठीक है। तो जब आप लोग इस वेल को जो है कलर कर लेंगे और इसमें ट्रेसिंग कर लेंगे तो ये वाला सॉन्ग भी एक मरतबा अपने होमवर्क में ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम मज़ीद और जो है इस पोएम को रीड आउट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।